आप सोचिए किसी का बच्चा किडनैप हो जाए और पीड़ित व्यक्ति जब पुलिस थाने में रिपोर्ट डाले, लेकिन वो ये देखता है कि पुलिस अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही है, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? उसका भी रीज़न है कि आपने देखा होगा कि पुलिस बाकी टाइम तो बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन शहर में जब किसी मंत्री, मिनिस्टर, वीआईपी का आगमन होता है, तो पूरा प्रशासन उनकी जी हुजूरी करने के लिए लग जाता है, क्योंकि ड्यूटी लगा दी जाती है। चुनाव होते हैं, चुनाव में सारे कर्मचारी, अधिकारियों की, पुलिस की, सबकी ड्यूटी लग जाती है। तो मौकाए वारदात घटना जो है वहां पर पुलिस टाइम पे न तो पहुंच पाती, ना वो अच्छे से छानबीन कर पाती, क्योंकि भाई वो तो अभी चुनाव ड्यूटी में है, निर्वाचन ड्यूटी में है, या फिर किसी वीआईपी मंत्री, मिनिस्टर की जी हुजूरी करने में ड्यूटी लगा दी गई है। ऐसी एक घटना है उत्तर प्रदेश के आगरा है। आगरा में इरादत नगर जगह है, वहां पे एक व्यक्ति हैं गब्बर सिंह। अच्छे संपन्न व्यक्ति हैं, इनकी एक दुकान है, दुकान चलती है, अच्छी दुकान चलती है। थोड़े से संपन्न टाइप के लोग हैं, फैमिली भी अच्छी ही है, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 13 जनवरी 2022 में इनका जो बच्चा है कुलदीप, काफ़ी छोटा है, बहुत बड़ा बच्चा नहीं है, ये घर से खेलने जाता है और शाम को वापस नहीं आता। मोस्टली ऐसा होता रहा कि कभी 7 बजे भी आता था, कभी 5 बजे आ जाता था, कभी मोहल्ले पड़ोस में किसी दोस्त के घर में टीवी देखने लगता था, कभी मैदान में खेलने लगते थे। लेकिन यहाँ चिंता का विषय तब बनता है जब लगभग रात के 8-9 बजने लगते हैं और कुलदीप का पता नहीं चलता। माँ काफ़ी परेशान हो जाती है, यहाँ वहाँ मोहल्ले पड़ोस में ढूंढने लगती है कि मेरा बच्चा आपके घर आया कि किसके घर आया। रात को जब बस घर आते हैं और वो देखते हैं कि बच्चा नहीं है और ये परेशान हो रही है इनकी वाइफ, तो ये भी भाई इधर उधर ढूंढने लगते हैं, अपने परिचित में फ़ोन लगाना शुरू हो जाता है रिश्तेदारों को कि कुलदीप क्या आपके घर आ गया। अक्सर देखें कि बच्चे को कोई डांट दिया जाता है तो वो बुआ नानी के घर जो पास में रहते हैं वहाँ पे चले जाते हैं। तो काफ़ी खोजाबीनी होती है, लेकिन बच्चे का पता नहीं चलता और 13 जनवरी से आ जाती है 14 जनवरी। अब जो गब्बर जी रहते हैं ये जाते हैं पुलिस थाने, जहाँ वहाँ पे जाके रिपोर्ट डालते हैं गुमशुदा की कि इनका बच्चा कल शाम से गुमशुदा है, मिल नहीं रहा है। तो पुलिस एक्टिव मोड में तो आती, लेकिन उतना ज़्यादा पुलिस ने इस केस को सीरियस नहीं लिया, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई, क्योंकि चुनाव ड्यूटी पे थी पुलिस। जब भी ये 1-2 दिन में थाने जाते तो देखते कभी एसआई साहब नहीं है, कभी टीआई साहब नहीं है, कभी कोई नहीं है, कभी कोई नहीं है। कहाँ गए हैं सब? भाई कोई मंत्री आ रहा है, मिनिस्टर आ रहा है, चुनाव का काम चल रहा है। तो यहाँ पर व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और दिन प्रतिदिन बीतते जाते हैं। अच्छा, किडनैपिंग का जो मामला रहता है, किडनैपिंग में क्या होता है, किडनैपर ज़्यादा दिन बच्चे को किडनैप करके नहीं रखता, क्योंकि पकड़े जाने का खतरा रहता है। या तो उसे किसी को बेच देता है, जैसे आपने देखा होगा बच्चों को भिखारी बनवा के भीख मंगवाते हैं, काम करवाते हैं, विदेशों में बेच देते हैं, ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग होती है, या फिर बच्चे को मार डालते हैं। तो किडनैपिंग वाला जो बच्चा रहता है वो ज़्यादा दिन या तो रह नहीं पाता, या तो वो मर जाएगा या फिर उसको कहीं बेच दिया जाएगा। तो इस बात का डर इन लोगों को ज़्यादा सताया रहता है, क्योंकि भाई बहुत टाइम बीतने लगता है। लेकिन क्या होता है कि अब ये ठान लेते हैं कि भाई पुलिस तो काम कर नहीं रही है, अब मुझे ही इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और मेरा बच्चा है तो मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। शहर शहर, गांव गांव, हर जगह ढूंढते हैं। हताश होकर आखिर वो बैठ जाते हैं और अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, सब लोग उनके घर में बैठते हैं। सब लोगों से वो पूछते हैं कि अब आप लोग मुझे बताइए, कोई रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं। तो फिर एक आइडिया निकालते हैं ये कि हम एक पोस्टर पंपलेट छपवाते हैं खुद से। प्रशासन ने हेल्प नहीं करी है, खुद से पोस्टर पंपलेट वगैरह चिपकाते हैं गुमशुदा की, और उस पर लिखते हैं कि बच्चे की सूचना बताने वालों को 5 लाख का इनाम। अब ये पोस्टर वो जगह जगह चिपका दिए जाते हैं, आसपास कस्बों में, आजू बाजू के गांवों में, खुद के गांवों में। तो पोस्टर पंपलेट चिपकाए के 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई कुछ खबर सुराग नहीं मिलती। काफ़ी निराश हो जाते हैं गब्बर जी। लेकिन यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि एक सुबह गब्बर जी के घर के आंगन में एक चिट मिलती है, यानी पर्चा, एक पर्ची। वो पर्ची को जब वो उठाते हैं और उसमें देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि आपके बेटे कुलदीप को हमने किडनैप कर लिया है और इसकी जान की सलामती चाहते हो, बच्चा सही सलामत वापस चाहते हो तो 35 लाख रुपए देना पड़ेगा फिरौती। और लिखा रहता है कि पास ही में एक जगह रहती है, वहाँ पर इरादत नगर से थोड़ा सा आगे, जहाँ पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के अंदर एक जंगल जैसा है, वहाँ पे एक शीशम का पेड़ है, इकलौता ही शीशम का पेड़ है। तो 35 लाख रुपए को बैग में रखो और उस शीशम के पेड़ में टांग दो, तो आपका बच्चा आपको वापस मिल जाएगा।
अब बाकी जो रिश्तेदार मोहल्ले पड़ोसी रहते हैं सबको ये पर्ची दिखाते हैं कि ऐसा ऐसा आया है, क्या करना चाहिए करके। और 35 लाख की जो रकम है वो काफ़ी बड़ी रकम है, छोटी मोटी रकम तो है नहीं। 35 लाख रुपए तो है नहीं मेरे पास, और मैं कहाँ से लाऊंगा, बहुत ज़्यादा रकम है, इतना पैसे तो मेरे पास है नहीं। और अब ये कंफर्म हो जाता है कि कुलदीप जो था इनका बेटा वो किडनैप, उसका अपहरण हो चुका है और अपहरणकर्ता ने फिरौती की मांग करी है। अच्छा, एक बात और आती है कि ये सारी घटना जो हुई है ये जो पंपलेट चिपकाने के बाद हुई है, मतलब क्या गारंटी कि 35 लाख, मान लो अपनी घर दुकान बेच के भी 35 लाख व्यवस्था करते हैं और शीशम के पेड़ में टांग दें, तो क्या गारंटी है कि जो 35 लाख रुपए जो मांग करे हैं वो कुलदीप इन्हीं के पास है, या वो पंपलेट देख के कोई फर्जी इंसान लालच में आके ऐसा कर रहा हो जिसके पास कुलदीप हो ही ना, आता है ना, माइंड में आता है। तो ये मोहल्ला पड़ोसी जो रिश्तेदार है सबके साथ ऐसी चर्चाएं करते हैं कि हमें तो कोई सबूत भी नहीं है। गब्बर जी जाते हैं, थाने जाते हैं फिर से साहब से मिलने, लेकिन वहाँ पे फिर अभी भी कोई अधिकारी साहब थाने में मौजूद नहीं है। निराश होकर फिर लौट के आते हैं, परेशान रहते हैं। दूसरा दिन आता है और इनके घर के आंगन में एक और पर्चा मिलता है। अब उस पर्चा में लिखा रहता है कि आपको शक है ना कि आपका बेटा हमारे पास है कि नहीं है, तो ये लो, उसकी हम टोपी साथ में पहुंचा रहे हैं। अच्छा, जिस दिन ये बच्चा गुमा था उस दिन ये टोपी पहना था, और ये वही टोपी थी, क्योंकि जनवरी फरवरी आप समझ सकते हैं ठंड का टाइम रहता है, बच्चों को टोपी लगा दी जाती है मंकी कैप जैसी। तो जो वो टोपी थी वो टोपी लिफाफे के साथ में भेजते हैं। तो यहाँ पर घर वाले तो पहचान जाते हैं कि हाँ ये कुलदीप की टोपी है। पर्ची को और पढ़ते हैं ध्यान से तो उसमें लिखा रहता है कि हमें पता है कि आपको शक था, तो ये लो हम टोपी पहुंचा रहे हैं, और हमें ये भी ज्ञात है अच्छे से कि आपके पास 35 लाख नहीं है, इसलिए हम फिरौती की रकम को कम करके 10 लाख कम कर रहे हैं। आप 25 लाख रुपए वही पेट्रोल पंप के पास वही शीशम के पेड़ में टांग दो। अब जो कुलदीप रहता है वो सन्न रह जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो ये थी कि कोऑर्डिनेट समन्वय तो हुआ ही नहीं ना, बात तो हुई नहीं ना, इनके पास कोई कॉल तो आया नहीं था किडनैपर का कि ये उसको बोलते कि मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं कैसे मानूं कि मेरा बच्चा आप ही के पास है। और सबसे बड़ी बात कि पैसे कम है मेरे पास, इतने पैसे नहीं है। ये सारी जो चर्चाएं थी किसके साथ हुई थी, जो मोहल्ला पड़ोसी जो लोग थे और रिश्तेदार जो थे, और मोस्टली तो पड़ोसी ही थे, कि पड़ोसियों के साथ ये बैठ के चर्चा किए थे कि इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। अब इनका माइंड थोड़ा सा घूमता है कि हो ना हो कोई अपना जो इस किडनैपिंग के पीछे है और सामने से आके यहाँ हमारा हमदर्द बन के हमारे साथ संतावना दे रहा है कि हाँ हमें अफसोस है, लेकिन हो ना हो इस पड़ोसियों के बीच में ही कोई ना कोई होगा। अच्छा, शक करें तो किसके ऊपर करें, क्योंकि किसी को देख के तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई भी इंसान इस टाइप से हो। तीसरे चौथे दिन एक पर्ची फिर मिलती है कि ये आखिरी बार हम बोल रहे हैं कि ये या तो पैसे दो या तो फिर हम आपके बच्चे को मार डालेंगे, और पूरे 25 लाख रुपए उस पेड़ के पास टांग के आओ। यहाँ पर डिटेक्टिव माइंड चलाते हैं, थोड़ा सा जासूसी दिमाग लगाते हैं कि तीनों पर्ची को ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि देखो आदमी जब परेशान रहता है और ऐसी मानसिक अवस्था जिसका बच्चा किडनैप हो गया हो, वो सोचता है मैं क्या कर लूँ। तो वो पर्ची को उठाता है, तीनों पर्ची में पढ़ता है, तो एक चीज कॉमन थी जो था पेट्रोल पंप के पास जो शीशम का पेड़ है उस पेड़ में टांगना है। तो ये बोलता कि मैं शीशम के पेड़ के पास होके तो आऊं। जब वो जाता है उस पेट्रोल पंप तो देखता है कि बहुत सूना एरिया रहता है और एक जंगल जैसा रहता है, और वहां पे एक शीशम का पेड़ था। तो किडनैपर ने शीशम का पेड़ का ही चयन क्यों किया, क्यों इसी को चुना कि हाँ यहीं टांगना है। हो सकता है सूना एरिया हो। अच्छा, इस जंगल से लगा हुआ एक गांव था, वो सिलंदी गांव में वो जाते हैं। अब उनके माइंड में ये आता है कि इस गांव पास व्यक्ति जो है हो ना हो इसका कांटेक्ट हमारे इरादत जो नगर है वहां से कोई ना कोई लिंक होगी, तभी वो आदमी सिलेंदी गांव के पास के शीशम के पेड़ में करवा रहा है। क्योंकि अगर किडनैपर लोकल होता इरादत नगर का तो वो वहां कब करता, और इस जंगल के पास की खबर और पूरा जांच पड़ताल सिलेंदी गांव वाले को ही होगी, क्योंकि इसके नजदीक में यही है। और मेरा बच्चा किडनैप हुआ जो कि मैं राजत नगर में हूँ, तो मेरे बारे में जो भी लिंक थी वो सिलेंदी गांव से जो व्यक्ति है उसका कोई ना कोई कांटेक्ट
हमारे एरिया में होगा। तो कोरोना टाइम चल रहा था, आपको पता है 2022 में भी, है ना, 20, 21, 22 मास्क लगाना कॉमन था। तो ये मास्क लगाए थे, अपनी आइडेंटिटी छुपाए थे। तो ये वो गांव में जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी तो छुपाए रहते हैं क्योंकि मास्क लगाए रहते हैं, तो ज़्यादा किसी को पता नहीं चलता। और गांव में थोड़ी सी ऐसा बोलते हैं कि राजत नगर से कोई है क्या, ऐसी कॉमन ही बात करते हैं लोगों से कि रिश्ते की बात करना है करके, राजत नगर में कोई की पहचान है क्या इस गाँव में। तो थोड़ा सा पता करने के बाद एक पता चलता है कि एक आंसू नाम का व्यक्ति है जो कि इरादत नगर आता जाता रहता है, और पहले इरादत नगर में ही रहता था। अभी कुछ सालों से ही सिलेंदी अपने गांव में रहता है, इसके पहले वो इरादत नगर में रहता था। तो यहाँ दिमाग के घोड़े जाग जाते हैं कि हाँ, मतलब जो सोच रहे थे वो कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कांटेक्ट इरादत नगर से हो वो मिल जाता है, आंसू। अब क्या करते हैं, ये वापस आते हैं अपने इरादत नगर। अपने जो खास दो दोस्त रहते हैं इनके, वो खास दोस्तों को लेके जाते हैं और पता करते हैं कि आंसू का बैकग्राउंड क्या है। तो पता चलता है ये गाड़ी वगैरह चलाता है आंसू। तो कहते हैं कि चलो गाड़ी के नाम से जाना जाते हैं, गाड़ी के बारे में बुकिंग वुकिंग देने के स्टाइल से आंसू से मिला जाए, क्योंकि अब पुलिस तो है नहीं कि डायरेक्ट जाके उसको पकड़ लें और क्या कैसा करके। तो ये जाते हैं आंसू के पास और आंसू को बोलते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, लेकिन आंसू इनको देख के थोड़ा सा अकबका जाता है और मास्क भी लगा रहता है। फिर भी आंसू थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है नहीं, कोई गाड़ी नहीं है, आप इरादत नगर में ही गाड़ी देख लो, यहाँ गाड़ी नहीं है। तो ये लोग वहाँ से निकलते हैं, थोड़ा दूर जाते हैं और चुपके से पीछे के रास्ते से आंसू के घर के पीछे तरफ आते हैं। वो खिड़की से झाँक के देखते हैं, तो देखते हैं कि आंसू हड़बड़ा के एक फ़ोन उठाता है और बार बार फ़ोन लगाता है, और फ़ोन शायद सामने वाला उठा नहीं रहा था, तो आंसू परेशान था। लेकिन थोड़ी देर में आंसू का फ़ोन बजता है और आंसू बोलता है कि कुछ लोग यहाँ आए थे, गाड़ी के नाम से आए थे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ बताया नहीं। इन लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है कि कुछ बताया नहीं। देखो, गाड़ी की बात या तो आदमी अपने मालिक से बताएगा या अपने ड्राइवर को बताएगा कि मैंने गाड़ी नहीं दी, कि गाड़ी बुक थी, लेकिन मैंने कुछ बताया नहीं, का मतलब थोड़ा सा शक होता है इनको। और फिर से जाते हैं, हमारे जो गब्बर सिंह थे ये जाते हैं थाने, जाते हैं थाने में जाके साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी मिलते हैं, कि मैंने बहुत इन्वेस्टिगेशन किया है, बहुत जासूसी करी, और मुझे ये एक उक्त व्यक्ति जो है आंसू नाम का, इसके ऊपर मुझे शक है, सिलेंदी का। तो आप कृपया करके इतना कष्ट कर दें कि थोड़ी सी उस कड़काई से, कड़कपन से उससे पूछताछ कर लीजिए। पुलिस बोलते हैं चलो भाई, जब एक बाप ही इतना परेशान हो रहा है और हम तो चुनाव ड्यूटी और फलाना ड्यूटी में हैं, तो अब थोड़ा सा टाइम निकालें इसके लिए भी। पुलिस जाती है सिलेंदी और आंसू को उठा के ले जाती है। तो आंसू तो शुरू में मना कर देता है कि नहीं, मुझे कोई नहीं पता, मैं किसी कुलदीप को नहीं जानता, मैं किसी गब्बर सिंह को नहीं जानता। लेकिन पुलिस जब थोड़ी कड़कपन से सवाल करती है, थोड़ा सा धमका चमका के, तो ये टूट जाता है और सब सच उगल देता है। स्टोरी जान के आप भी हैरान हो जाएंगे कि आंसू जब बताता है कि इसके दो साथी और हैं, कन्हैया और मुकेश, पुलिस उनको भी पकड़ लेती है, उनको भी उठाती है। और फिर जब जो खुलासा सामने होता है तो काफ़ी गंभीर खुलासा होता है, और इंसान इतना घटियापन में भी आ सकता है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। चलो कहानी बताता हूँ मैं। तो कहानी ये रहती है कि आज से 2 साल पहले गब्बर सिंह के घर में एक मुकेश नाम का व्यक्ति किराए से रहता है। मुकेश की बहन की शादी तय होती है एक जगह, और जब शादी तय होती है तो मोस्टली आपने देखा होगा कि कॉमन है कि शादी के लिए चर्चाएं होने के बाद आदमी यहाँ वहाँ पता करता है कि लड़का कैसा है, पीता खाता है कि क्या शराबी है, कि लड़की का चरित्र कैसा है, फलाना ठिकाना, थोड़ी सी जांच पड़ताल इंसान करता है। तो सिंपल सी बात थी कि मुकेश लोगों का बैकग्राउंड पता किया गया गब्बर जी से, क्योंकि गब्बर जी थोड़े से जमे ठमे व्यक्ति थे और इन्हीं के घर में किराए से थे। तो गब्बर जी ने बताया कि मुझे थोड़ा सा इनका ठीक नहीं लगता चाल चलन, थोड़ा सा पीना खाना है। और आजू बाजू भी मोहल्ले में पता करते हैं सामने वाले, तो सब जगह से यही फीडबैक मिलता है कि लोग अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए वो शादी तोड़ देते हैं। और इस बात से सदमे में आ जाती है मुकेश की बहन और वो आत्महत्या कर लेती है। लेकिन मुकेश को अब ऐसा लगता है कि जो मेरी बहन ने आत्महत्या करी है वो पूरा का पूरा श्रेय गब्बर सिंह को जाता है, तो कभी ना कभी मैं बदला जरूर लूँगा। और वो फिर उस एरिया को छोड़ के चला जाता है। 2 साल हो जाते हैं।
कहानी का दूसरा पात्र कन्हैया, जो कि भाई गब्बर सिंह का आजू बाजू का पड़ोसी ही था, जो कि गब्बर सिंह को शक था कि कोई ना कोई पड़ोसी मिला हुआ है, तो ये कन्हैया वो था। अब कन्हैया की क्या दुश्मनी थी कि कन्हैया के ऊपर जब चोरी का इल्जाम लगता है तो सब लोग उसको मारते हैं मोहल्ले के, है ना। गब्बर सिंह भी वहां पे शामिल था। तो कन्हैया सोचता है कि गब्बर चाहता तो मुझे बचा सकता था, लेकिन इसके वजह से मेरी जूतों से पिटाई हुई। तो ये भी खुन्नस में रहता है। आंसू की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, बस ये साथ में पीता खाता था कन्हैया और मुकेश के, तो दोस्ती यारी में इसने ये किया। तो सीन ये बनता है कि जो 13 जनवरी थी उस दिन इन्होंने कुलदीप को उठाया, जंगल ले गए और उसी दिन इसका कत्ल कर दिए। मतलब अपहरण नहीं किए, इन्होंने उसका कत्ल कर दिए और जंगल में गड्ढा खोद के गाड़ दिए उसको, कि हम बदला पूरा ले लिए करके। इनका मकसद कोई फिरौती मांगने का नहीं था। गब्बर सिंह ने पंपलेट छपवाया, पोस्टर छपवाया कि 5 लाख का इनाम देंगे, तो इनके मन में थोड़ी सी लालच आ गई कि क्यों ना 35 लाख भी इससे हड़प लिए, बच्चा तो हमने मार दिया है, 35 लाख भी हड़प लिया जाए। फिर से जाते हैं जहाँ गड्ढा खोदे थे, वहीं से टोपी निकालते हैं और वो टोपी इसको पहुंचा देते हैं। खैर, आप नीचताई की हद ये देखेंगे कि एक मासूम बच्चा की जान ले ली गई, बहुत गलत बात है। और ऐसा बताने का मेरे को मकसद आपको डिस्टर्ब करना नहीं है। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि थोड़ा सा सतर्क रहें, चाहे वो आपका मकान मालिक हो, चाहे आप किराएदार हो, पड़ोसी हो। थोड़ी सी सतर्कता हर व्यक्ति से आज की तारीख में जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक, आप देख रहे हैं स्टोरीज विद मयंक। मिलते हैं हम बहुत जल्द अपनी दूसरी स्टोरी में। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, और ऐसी क्राइम थ्रिलिंग स्टोरी देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।